और रेपिस्ट को क्या सज़ा होनी चाहिए? फांसी की सज़ा होना चाहिए। लोग तलवारें लेकर निकल जाया करते थे और आज हमारे हाथों में मोमबत्तियां थमा दिए हैं। तो आज हमारे बेटियां, हमारे औरतें, हमारे बीवियां, हमारे बहना, हर चीज़ हमारी माँ में, यहाँ तक के आदमी सेफ नहीं है, ये औरतों को सेफ क्या करेंगे? नावेन रामराज माळतीदेवा रावण राज्य माळतीदेव। ये आरएसएस के जो असल जो है ब्राह्मण, वो उनकी कोई हैसियत ही नहीं। वो हैं कितने परसेंट? 2% भी नहीं निकलते। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज हम इस वक्त हैं हुमनाबाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरास जो रेप केस के बारे में यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाले। इसी तरह हमारे साथ में है जो हुमनाबाद तालुके के अध्यक्ष जेडीएस से, उस रेप के केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के हथरास ग्राम के अंदर एक दलित औरत के ऊपर जो अत्याचार हुआ और उसके ऊपर खिलौना काम हुआ और मर्डर हुआ, ये हम सहन नहीं कर सकते। ये हमारा देश का संस्कृति नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप तो एक गुरुजी हैं। गुरुजी का मकसद यही रहता है जो अत्याचार नहीं होने देने का, ये मकसद गुरुजी के पास रहना है। क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी? ये आपको अच्छा दिख रहा है क्या? भारत देश के अंदर आप एक जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर है, आप मुख्यमंत्री स्थान के ऊपर है। ये तुमको अगर कुछ तो भी आपको शर्म आता तो अब आपको रिज़ाइन दे के चले जा। ये ख्वाहिशा अत्याचार का सरणी का लिस्ट है हमारे पास। इतना अत्याचार होगा भारत देश में, लिस्ट बनाए तो अत्याचार का फर्स्ट लिस्ट यूपी में आता है। ऐसा करके भारत देश का जो संस्कृति है आप बिगाड़ दे रहे। ऐसा बिगाड़ने का कोशिश मत करो। अगर आवाम अगर उठकर बैठे तो आप नहीं रह सकेंगे। ऐसा मौका हमारे को आता नहीं दो। जल्द से जल्द जो आरोपी है उनके ऊपर जो बलात्कार किए, मर्डर किए, उनको पकड़ना, उसको हैंगिंग देना, उनको छोड़ना नहीं। और इसी साथ साथ उनके जो घर वाले हैं उनको सिक्योरिटी देना, क्योंकि उन्होंने डरे हुए हैं। ऐसा मैं आपसे अपील करता हूँ। मैं अब्दुल रहमान गोरेमिया, जेडीएस काउंसलर। मैं ये जो यूपी में जो अत्याचार हुआ एक हमारी बहन के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए उनको। वहाँ की गवर्नमेंट कोई राइट्स नहीं है, कोई हक नहीं है। साले रीज़न कर रहा हूँ हम लोग, योगी सरकार, वहाँ पर राष्ट्रीय शासन होना ज़रूरी है। इतना बोलते हैं मेरे दो बात। और रेपिस्ट को क्या सज़ा होनी चाहिए? फांसी की सज़ा होना चाहिए। जनरल स्टेट सेक्रेटरी यहाँ पे इसी तरह जनरल स्टेट सेक्रेटरी है शिवराज सर, शिवराज हिरी हुली, ये क्या कहना चाहेंगे? माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ಅವರೇ, ತಾವು ಒಂದು ಸಾಧು ಸಂತರಾಗಿ ಕಾವಿ ಬೆಟ್ಟಿದೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಮ್ಮ ಕೈದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿರಿ, ತಾವು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವೇನು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೇವ? ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇರೋತಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ನಿಮಗೇನದ ಭೂಷಣ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧಕ್ಕಿ ಹೊಂಟದ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧಕ್ಕಿ ಹೊಂಟದ. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಈ ದೇಶದಾಗ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ BJP ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ತಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅನೈತಿಕ ಕೆಲಸ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೆಲಸ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಪತನ ಮಾಡತ್ತ ಜನರದ್ದು ಕಾನೂನು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂಥ ಕಾನೂನು ಇವತ್ತೇನ ಪತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾ JP ಮೂಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ನಮ್ಮನಾಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ನಾವು ಈಗ ಬದುಕೋದು ಭಾಳ ದುಸ್ತರದ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದಾಗ JP ಮಾಡಿದಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ JP ಕ್ರಾಂತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರಿ, ಏನಾಗ್ಯದ ಅದು ಸಜಾ ಕೊಡ್ರಿ. उत्तर प्रदेश ಜನರಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಂದ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. मुसलमान कम्युनिटी में, मुसलमान मजहब में अगर कोई जिना करता है तो चौराहे पर खड़ा कर उसे पत्थर से मारा जाता है, उस वक्त तक जब तक कि उसके जिस्म से जान ना निकल जाए। ये कानून लाएं,
हिंदू धर्म में अगर कोई बलात्कार करता है, हिंदू धर्म वाले ये कहते हैं कि जब महाभारत के ज़माने में जिस वक्त पे औरतों पर जुल्म हुआ करता था, लोग तलवारें लेकर निकल जाया करते थे, और आज हमारे हाथों में मोमबत्तियां थमा दिए हैं। हमारे हाथों से वो तलवारें निकाल कर मोमबत्तियां थमा दिए। हिंदू मजहब के रहनुमा ये कहते हैं अगर हमें हमारे मजहबों पर भी छोड़ दिया जाए, अगर आप कानून नहीं बना सकते औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, तो हमारे मज़ाहिब में जो कानून है वो कानून चलाने की हुकूमत हमें हुक्म दे दे कि मुसलमान लोग अपना कानून चलाएं, हिंदू लोग अपना कानून चलाएं। फिर देखें हिंदुस्तान में एक भी बलात्कार नहीं होगा, एक जगह भी नाहक़ी नहीं होगी, एक जगह भी किसी को कमतर नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी के मजहब में भी एक इंसान को छोटा समझने का अधिकार दिया ही नहीं है। हमारा जो संविधान लिखा गया है, हमारा जो कानून बनाया गया है, पूरे हिंदुस्तान की आवाम को एक समझकर बनाया गया है। और बीजेपी हुकूमत से मेरा एक मुतालबा है कि जब कांग्रेस हुकूमत या दूसरी हुकूमत जब तख्त पर नशीन थी, तख्त पर बैठी हुई थी, उस वक्त पर संसद में, पार्लियामेंट में वो लोग ऐसा हाथ में चिट्ठी लेकर, आप लोग वीडियोस देखे होंगे, वो लोग हाथ में चिट्ठियां लेकर कांग्रेस के ऊपर सवालात करते थे कि ये तारीख को ये हुआ, कांग्रेस क्या थी, ये तारीख को ये हुआ, हुकूमत क्या कर रही थी, ये तारीख को ये हुआ है, ये मामला हुआ, यहाँ पर आबरूज़ी की गई, यहाँ पर रेप किया गया, यहाँ पर वो किया गया, यहाँ पर ज़मीन हड़पी गई, यहाँ पर कत्ल हुआ, तो कांग्रेस क्या कर रही थी, हुकूमत क्या कर रही थी, ये सवाल करते थे जब वो सत्ता में नहीं थे। और जब सत्ता में आ गए हैं तो उनके मुंह पर तमाचा पड़ गया है, उन्हीं के कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से यही सवाल है कि आप लोग जैसे तो सत्ता में नहीं थे उस वक्त पे जैसे सवालात किया करते थे, आज भी आप हुक्म चला सकते हैं। आज उन्हें पकड़िए, एक कातिल को नहीं, एक करने वाले को नहीं, जितने करेंगे, अगर नहीं हो सका तो आवाम के हवाले कर दें। आवाम उनका ऐसा बुरा हाल करेगी कि आइंदा आने वाली नस्लें कोई भी ये काम करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगी। तरह हमारे साथ में है जो मुफ्ती साहब, वो क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग भी यहाँ पर इमाम्स काउंसिल की तरफ से 2 उन्वान पर प्रोटेस्ट भी किए और एहतजाज किए, और अभी हमने बयान वगैरह भी वहाँ पर जो देना था दिए हैं। बात ये है कि देखो, एक तो बाबरी मस्जिद का मामला है। बाबरी मस्जिद को तो पहले शहीद किए, शहीद जिन कातिलों ने किया था, आज CBI कोर्ट ने उन कातिलों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो हमारा मुतालबा यानी इमाम्स काउंसिल का यही है कि उन कातिलों को दोबारा, यानी मस्जिद को जो शहीद करने वाले हैं, जिसमें अडवाणी है और जो भी है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो उन सारे जितने भी 32 लोग हैं, दोबारा उनको जेल में डाल दिया जाए और सज़ाए मौत सुना दी जाए, वरना ये मसाइल आगे बहुत खड़े होंगे। ये गैर मुनसिफाना फ़ैसला है। हमारा सवाल ये है कि आया बाबरी मस्जिद को फिर तोड़ने वाले, शहीद करने वाले अफराद कहाँ गए? क्या उनको ज़मीन खा गई या आसमान खा गई, या कोई तुम्हारा कोई जादू था जिसकी वजह से टूटा? हालांकि पूरी दुनिया के वीडियोस मौजूद हैं उसके अंदर, और सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, पूरे फ़ोटोज़ मौजूद हैं, सारी चीज़ मौजूद है, और पूरा बायोडाटा उनके सामने हमने रखा था। तो अब वो सब कुछ मौजूद रहने के बावजूद आज ये कहते हैं कि उनका कोई जुर्म नहीं था और उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। RSS है, वो इंसान नहीं है, वो दरिंदे हैं। हमारा तो कहना ये है कि RSS ने तो पूरे देश को बर्बाद कर रखा है, ये इनके अंदर इंसानियत नहीं है, और ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि RSS के जो असल जो है ब्राह्मण, वो उनकी कोई हैसियत ही नहीं। वो हैं कितने परसेंट? 2% भी नहीं निकलते। बाकी उन्होंने अपने चालबाजी से यहूदियों के एजेंट हैं, ये यहूदियों की औलाद हैं। RSS जो है, ये लोगों की प्लानिंग और साजिश ये है कि पूरे हिंदू मुस्लिम जो हमारा भाईचारा था उस सब को ख़त्म करके ये दलित को, OBC और जितने भी हैं सबको हिंदू घोषित करा करके, हिंदू बता करके वो हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं। मैं हमारे जितने भी हमारे दीगर अदर कास्ट के जो लोग हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, हमारे लिंगायत लोगों से भी मैं कहता हूँ कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आपको हिंदू बना करके वो अपना टिश्यू पेपर की तरह से RSS इस्तेमाल कर रहा है। एक वक्त आएगा ये लोग भी रोएंगे।
आज मुसलमान कर करके असल मुसलमान तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह खुददार कौम है, अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाली नहीं है। और हम खुद इसकी पूरी दुनिया का अल्लाह ने हमें वज़ीर बना के भेजा हुआ है। हमारा तो कहना ये, हमारे बाप दादा हज़रत आदम खुद मुसलमान थे, पूरी दुनिया हम लोग अल्लाह ने हमें वज़ीर बना के भेजा है, इसका खलीफा बना के भेजा हुआ है। हम यही कहते हैं सब पूरी इंसानियत को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। आरएसएस सारी इंसानियत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। ब्राह्मण जो है वो सिर्फ अपने आप को इंसान समझते हैं, बाकी जितने भी हैं उनको गंदी नाली के कीड़े समझते हैं, सारे जितने वाले हैं इंशाअल्लाह। और हम मरते वक्त हमारी नस्लों को भी वसीयत करके मरने वाले हैं कि ये जो है इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारो, खुददारी की ज़िंदगी गुजारो, गीदड़ की नहीं। जैसे हमारा एक गुजरने वाला हमारा कायद लीडर टीपू सुल्तान ने जो कहा था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो हम गीदड़ नहीं हैं, हम लोग शेर से भी ऊंचे लोग हैं। हम वही चाहते हैं कि हम खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और पूरे मुल्क के अंदर, भारत के अंदर प्यार मोहब्बत प्रेम का दर्ज देना चाहते हैं। मैं इमाम्स कौंसिल की तरफ से भी ये पैगाम देता हूँ और मेरे खुद ज़ाती मैं हमेशा ये बात कहा हूँ, जितने भी इंसान हैं सबके शरीर में खून है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस के शरीर में पेट्रोल हो, विश्व हिंदू परिषद के अंदर जो है डीजल हो, या किसी में कुछ और। सबके शरीर में खून है, एक बाप की औलाद ही है। सब मिलजुल कर रहनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हुए भाईचारे के साथ मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए, मुल्क को बर्बाद होने ना। ये आज हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव खेड़े खेड़े में कोई बच्ची या लड़की औरत कोई सेफ़ नहीं है। इस गवर्नमेंट में, ये बीजेपी सरकार में कोई सेफ़ नहीं है। अगर इसकी तारीफ़ करो तो आप सेफ़ है, अगर तारीफ़ नहीं करे तो सेफ़ नहीं है। सिर्फ यहाँ लीडर सेफ़ में है, वो भी बीजेपी का। कांग्रेस के लीडर तक सेफ़ में नहीं है। जो ख़ानदान इस देश के लिए कुर्बानी दिया, जैसे नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अब ये राहुल गांधी जी, इन लोगों को तक के पुलिस जाने नहीं देती। तो ये हिंदुस्तान में ये सेकुलर मुल्क नहीं रहा। अभी हिटलर की पॉलिसी चल रही है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, योगी कहेगा या मोदी कहेंगे, ये सब हमारे पीएम कहने के हैं। लेकिन यहाँ सेकुलरिज्म ख़त्म होने के कतार पर है और इसको सुधारने के लिए आज देखिए कानून तक खरीदे जैसा है। जब केस चलता है लंबा, जाने के बाद बाइज्जत बरी होते हैं। क्या है ये? पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देखिए, अपराधियों को पूरी दुनिया देखिए। जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, ये अपराधियों को आज बाइज्जत बरी किया जाता है। क्या हिंदुस्तान का कानून है? आप और हमको मिलके, पब्लिक को मिलके, पूरे एक साथ होके, कोई भी कास्ट, कोई भी ज़ात होने, हर एक के साथ नाइंसाफ़ी का कानून चालू है अभी। ये सब हम लोग मिलके अगर से एहतियात करेंगे तो आज हमारे बेटियां, हमारे औरतें, हमारे बीवियां, हमारे बहना, हर चीज़ हमारी माँवें, यहाँ तक कि आदमी सेफ़ नहीं है, ये औरतों को सेफ़ क्या करेंगे? इसलिए हमको एक आवाज़ बनकर यहाँ की पब्लिक, हर कास्ट का नौजवान, हर कास्ट का बुज़ुर्ग, हर कास्ट की महिलाएं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर ये जो हुकूमत चल रही है इसका ख़ात्मा करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे हिंदुस्तान के सेफ्टी के लिए, सेकुलरिज़म के लिए। तमाम जो हिंदुस्तान में भाईचारा था, गंगा जमनी तहज़ीब थी, इसको ख़त्म किया जा रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए इस तरीके के क़ानून लागू करके ये तमाम जो कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हमको सब एक होना पड़ेगा। हर कास्ट के नौजवान को, हर कास्ट की बेटियों को, हर कास्ट की महिलाओं को, हर कास्ट के बुज़ुर्गों को एक साथ आवाज़ उठाकर इन तमाम जो हिटलर पॉलिसी चल रही, इसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा। बस मैं इतना कहते हुए, अब बहुत कुछ कह सकते थे कि होने के बाद, मरने के बाद आदमी क्या कर सकता है। अरे मरने से पहले बचाओ, किसी गरीब की आवाज़ पहले सुनो। भूखा मर के पूरा मरने के बाद उसको खाना ले जाके क्या फ़ायदा? वो जब भूख से चिल्लाता है, जब खाना दो तो इंसान को कुछ फ़ायदे में आएगा। तो हम तमाम लोगों को जागना पड़ेगा और इस बीजेपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हमको इनको ख़त्म करके दूसरी हुकूमत नहीं लाना। एक नौजवान बेचारा राहुल गांधी, कांग्रेस, आज कांग्रेस के कुर्बानियाँ गिनते जाओ तुम, आज़ादी से लेके आज तक ख़त्म नहीं होंगे। और इसके बुराइयाँ गिनते जाओ, ये 10 साल में तुम्हारे को दुनिया की निकलेंगे, उनसे ज़्यादा बुराइयाँ निकलेंगे। अच्छा ही क्या है बीजेपी गवर्नमेंट की? एक तो बताइए। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कैसा बनेगा? आत्मनिर्भर भारत ऐसा बनेगा आप और हम सेफ रहे, जब भी आत्मनिर्भर रहेंगे, नहीं तो आत्मा भी नहीं रहेगी, निर्भर भी नहीं रहेगा। तो बस मैं इतने 2 बातें कहते हुए इसको ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटका।